कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि वैसे शिक्षक जिन्होंने टेट परीक्षा नहीं दी है उन्हें आने वाले समय में टेट परीक्षा देनी होगी और अगर वो टेट परीक्षा नहीं देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। हालांकि उनमें से जो शिक्षक जिनकी 5 साल सेवा बची हुई है उसे इस दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं दी जाएगी। ये जो फैसले में बातें थी वो कहा गया था। ऐसे में बहुत सारे राज्यों से इसको लेकर बातें कही जा रही थी, किस तरह से जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। ऐसे में अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और उस पुनर्विचार याचिका के माध्यम से जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी उस दौरान रखने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में हम पहुंचे हुए हैं, चित्तरंजन जी हैं हमारे साथ, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं और प्रमुख सचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कारण था, क्यों चाह रहे थे कि ये पुनर्विचार याचिका दाखिल हो जाए। चित्तरंजन जी, याचिका आप लोगों ने दाखिल कर दिया है, पुनर्विचार याचिका। बहुत मांग पहले से हो रही थी, बहुत सारी बातें जो है वो कही जा रही थी कि वैसे शिक्षक जो कि लंबे वर्ष से सेवा में रहे हैं और कुछ वर्ष जो है उनके बच गए हैं, ऐसे में टेट परीक्षा देना ये कहीं से सही नहीं रहेगा। फिर से इसको लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे में आप लोग की ओर से जो है याचिका दाखिल हो गई है, क्या कुछ बातों का उसमें जिक्र किया गया है? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पता नहीं आते आते कैसे यह आ गया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के बाद से लागू है और उससे पूर्व बहाल जो शिक्षक हैं इससे कोसों दूर थे। वो अपने नियम कानून संविधान संवत ही वो बहाल हुए हैं उस समय। तो टेट की उस समय कोई बाध्यता नहीं रही, टेट की उस समय कोई बात भी नहीं रही। चलते चलते बाद में इस तरीके का प्रावधान आया। तो 2009 के बाद शिक्षा अधिकार कानून लागू होने के बाद जो भी नए शिक्षक बहाल हो रहे हैं वो टेट पास होकर ही हो रहे हैं। पुराने शिक्षकों के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पता नहीं किस तरीके की बात रही, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आ गया जो पुराने सभी शिक्षक सकते में हैं और इसको लेकर के देश भर में कोलाहल की स्थिति बनी हुई है। अपने भविष्य को लेकर शिक्षकों में भय सा माहौल है कि क्या होगा नहीं होगा, चूँकि अभी पुराने शिक्षक जो हैं लगभग सभी 45 पार कर चुके शिक्षक हैं। जैसे मान लीजिए कि IAS IPS जो भी डॉक्टर इंजीनियर जो कंपटीशन के माध्यम से बनते हैं उनको अभी परीक्षा देने बोल दिया जाए, चीज़ों को तो आसान नहीं होगा उनके लिए भी। तो हम लोग भी सरकारी जो भी शिक्षा को लेकर के जो व्यवस्था की जाती है हम लोग विभागीय स्तर पर सालों भर करते रहते हैं, प्रशिक्षण हो या सरकार का कोई भी गाइडलाइन हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का आदेश कि 2 साल के अंदर टेट परीक्षा पास करनी होगी सभी शिक्षकों को, नहीं तो उन्हें हटाने की स्थिति रखी गई है। तो ऐसे में शिक्षकों में काफ़ी निराशा का भाव है, आक्रोश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर बहुत टिप्पणी नहीं की जा सकती है। हम लोग मांग कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करें कि जो भी 2009 से शिक्षा का अधिकार कानून जो लागू हुआ उससे पूर्व से बहाल जो शिक्षक हैं उन्हें इससे बाहर रखा जाए और बच्चों को लेकर के, नौनिहालों के भविष्य को लेकर के वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहने की स्थिति में उन्हें तनाव से मुक्त किया जाए। और अभी जो पुनर्विचार याचिका की बात है तो शिक्षक संघों के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा रही है। कई हो चुकी है, अभी ये क्रम जारी है। और इसको लेकर के शिक्षकों ने 2 तरह की रणनीति बनाई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पुनः उस पर विचार करने के लिए याचिका दी जा रही है और दूसरा ये कि राज्य सरकारों को भी जो जिस नियम कानून के तहत बहाल हुए हैं, राज्य स्तर पर हों या केंद्र स्तर पर, वो अपने अपने स्तर पर भी सरकारों को इस संबंध में आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं।
कई सरकारों ने कदम भी बढ़ाया है। अब आने वाले समय में देखा जाए कि ये क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आने के बाद चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट पर ज़्यादा रह जाती हैं। और अगर मान लीजिए कि सरकार के दायरे में बात आगे बढ़ती है तो यह थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है कि राज्यों के द्वारा इसको लेकर के आगे बढ़ने पर फिर लोकसभा, राज्यसभा और व्यापक तौर पर इसमें कानून की स्थिति आ जाती है और फिर उसे यथास्थिति बनाए रखने की दिशा में कार्य करना माने थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन दोनों स्तर पर शिक्षक मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 2009 से पहले माने जो शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले जो शिक्षक बहाल हुए हैं उन्हें यथास्थिति में रहने का और बच्चों को पढ़ाने का मौका बना रहेगा। इसको लेकर के मैं देश के जो भी है देश स्तर पर विभिन्न राज्य जो हैं इससे संबंधित प्रभावित शिक्षक हैं अपने शिक्षकों को राहत देने के लिए कार्य भी कर रहे हैं, कदम बढ़ा चुके हैं। अब आने वाले समय में अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करते हुए हमें राहत देने का कार्य करेगी या तो सरकार के द्वारा अगर कहीं कठिनाई होती है तो फिर आगे बढ़ कर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार शिक्षकों को राहत देने का कार्य करेगी। अच्छा, आप लोगों के संघ में भी चर्चा हुई होगी, तो चर्चा के दौरान कौन सी बातों का जिक्र किया गया? क्या कुछ थे जो आप लोग के लिए चुनौती भरा रह जाएगा? देखिए, संघ में व्यापक चर्चा मान लीजिए 4 शिक्षक मिलते हैं वहाँ पर भी चर्चा होती है। सांगठनिक जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर यहाँ तक कि केंद्रीय कमेटी के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होकर ही ये बातें आगे गई है। और मैंने जो अभी कहा उसी तरीके की बात है जिसे आगे बढ़ाया गया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक महासंघ के द्वारा इस दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाया गया है और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा चुकी है। साथ ही केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी इससे संबंधित पत्र दिया जा रहा है ताकि इस संबंध में संज्ञान लेते हुए शिक्षकों को राहत देने का कार्य किया जाए। अच्छा, ये राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात हुई आप लोगों की इसको लेकर? नहीं, अभी राज्य सरकार की किसी प्रतिनिधि से इस संबंध में बात नहीं हुई है, क्योंकि विचार के उपरांत सुप्रीम कोर्ट पर ही ज़्यादा ध्यान लोगों को है कि पहले हम जैसे इस तरीके का आदेश आने के बाद 30 दिन के अंदर पुनर्विचार याचिका दायर करने की प्रावधान जैसे मैंने सुना है, तो उस दिशा में ही लोग ज़्यादा सोचे। बाकी तो सरकार को लेकर के संज्ञान अभी भी देने का काम किया गया है और आगे भी देने की दिशा में काम किया जाएगा। तो अभी और विशेष कुछ इस दिशा में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। यही 2 रास्ते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करते हुए पूर्व के बहाल शिक्षकों को राहत दे, या तो सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए शिक्षकों को इस दिशा में राहत देने का कार्य किया जाए, नियम कानून बनाया जाए और जिस नियम के तहत जो शिक्षक, जिस योग्यता के तहत जो शिक्षक बहाल हुए हैं उसे यथास्थिति में रखने के लिए आदेश जारी किया जाए। अगर राज्य सरकार टेट की परीक्षा लेती है तो आप लोग उसमें सम्मिलित होंगे जो टेट नहीं क्वालिफाई किए हैं, टेट की परीक्षा आज तक नहीं दी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मैं जो एक सामान्य तौर पर सोचता हूँ कि शिक्षक उसमें भाग लेंगे, क्योंकि 2 साल अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या बात सामने सामने आएगी, क्योंकि शिक्षकों का भविष्य सामने है। टेट एक परीक्षा पास करने की बात रखी गई है। इसमें सबसे खराब बात क्या आ गई कि 2 साल के अंदर पास करना होगा और नहीं तो उन्हें हटाने का प्रावधान के तहत बात आई, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। शिक्षकों को पास करने तक तो ठीक है, शिक्षक कभी किसी बात से इनकार नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि A to Z सरकार के द्वारा जिस तरीके का भी फरमान शिक्षकों को किया जाता है उस पर वो खरे उतरते हैं और ज़मीनी स्तर पर गणना से लेकर के केंद्र स्तर पर जो भी आदेश है उस काम को उन्होंने पूरा करने का काम किया है और कहीं न कहीं
पंचायत से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के योगदान को आप कम नहीं आंक सकते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सरकारों के द्वारा शैक्षिक काम लेने के साथ साथ गैर शैक्षणिक कार्यों को भी लंबे समय से कराया जाता रहा है। अभी देखिए 26-27 में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होना बाकी है। अभी प्रावधान है कि 26 से इसमें व्यापक तौर पर शिक्षक लगेंगे, और इस तरीके की स्थिति रहेगी तो शिक्षकों का मन कहाँ रहेगा। कहीं ना कहीं कार्य प्रभावित माने निराशा भाव से वो काम करेंगे, जो उस सकारात्मकता को नहीं सामने रख पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि निराश व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो आप एक थोड़ा सा माने निराशा की ही स्थिति बनी रहती है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को और सुप्रीम कोर्ट को सबसे बढ़कर कि जो शिक्षक जिस नियम कानून से बहाल हुए हैं उन्हें उसी आधार पर कार्य करते रहने दिया जाए। और मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से एक सामान्य शिक्षक के तौर पर मांग करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों को राहत देने का कार्य करे, और संबंधित सरकारें जो हैं शिक्षकों के भविष्य को लेकर के सकारात्मक कदम पहले भी उठाते रही है, आगे भी इस दिशा में उनका कदम हो, ताकि राष्ट्र निर्माण में हम सभी बढ़ चढ़ के अपना योगदान देते रहें। पुनर्विचार याचिका दाखिल हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मामले की कब सुनवाई होती है। लेकिन अगर बात करें झारखंड के शिक्षकों का, जिन्होंने आज से पहले या फिर बात करें तो जेटेट की परीक्षा जिन्होंने नहीं दी है, वो अगर भविष्य में जेटेट की परीक्षा आयोजित होती है तो जेटेट की परीक्षा में शामिल होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर भी कोई निर्णय आ जाता है तो इनके लिए एक बड़ी राहत होगी। तो देखने वाली बात होगी कि पुनर्विचार याचिका पर मामले की सुनवाई कब होती है और उसमें क्या कुछ आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाता है। न्यूज़ बाय स्कूप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची।